So, dear students, today's topic is active and passive voice. So, what is voice? Voice is the verb form that shows the relation of subject to action in a sentence. When the subject of the verb does something, the verb is in active voice. When something is done to the subject, the verb is in passive voice. जब subject काम करता है, कुछ करता है, सो वो एक्टिव वॉइस में होता है, और जब सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। जैसे एक एग्जांपल है, मोहन प्लेड फुटबॉल। सो हियर मोहन इज सब्जेक्ट एंड ही इज डूअर ऑफ द एक्शन। वो दिस इज इन एक्टिव वॉइस क्योंकि वही काम करता है मोहन। एंड अनदर वन एग्जांपल, फुटबॉल वाज प्लेड बाय मोहन। So here football is subject and something is done to the subject football. So this sentence is in passive voice. जब खुद सब्जेक्ट करता है तो एक्टिव में होता है, जब सब्जेक्ट के लिए किया जाता है तो पैसिव वॉइस में होता है। So rules for change of voice, some rules are there. First rule is the object of the subject sentence became the subject of the verb in the passive voice. जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है। द प्रीपोजिशन बाई इज पुट बिफोर इट, और एक प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं। और द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इज एम आर वाज वर बीइंग बीन, जो एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इज प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। ये मेन वर्ब के पहले लगाए जाते हैं जैसा टेंस होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। एंड द एक्सिलरी वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। जैसे पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर और प्लूरल जो है वर्ब होता है उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट वी चेंज form of the verb, auxiliary verb. So rules for the change of voice: when the verbs which take two objects after them in the active voice so are changed to passive voice, one of the object become the subject in the passive voice and other remains as object. मतलब जब दो ऑब्जेक्ट रहते हैं तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो दूसरा होता है अदर रिमेन्स एज ऑब्जेक्ट, वो वहीं पर ऐसे ही रहता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिया है, माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक्टिव में है। यहाँ पर मी और एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसको पैसिव बनाने में, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई माई ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर हमने एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया, पैसिव बना दिया। इसके बाद दूसरे टाइप से जो है, आई वॉज टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय माय ग्रैंडफादर। दूसरा जो है आपको बताया गया कि जो है आई को ले लिया, मी को हमने ले लिया, जो है सब्जेक्ट बना दिया, आई वॉज टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हम टू टाइप्स हम इसको बना सकते हैं। एंड चेंजेस इन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में चेंजिंग होते हैं। प्रोनाउंस जो है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव के बनते हैं। तो यहाँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस देखिए प्रोनाउंस का। देखिए जैसे आई है तो आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, एंड ही का जो है हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है, और बाई सबके पहले लगाएंगे पॉजेसिव पैसिव जो है वॉइस बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव केस में बाई मी, बाई अस, बाई यू, बाई हिम, बाई हर, बाई इट, बाई देम बनाएंगे। ठीक है, ये सब चेंज होंगे। और टेंसेज एट ए ग्लेंस, और कुछ टेंसेज हैं उनमें क्या क्या चेंजिंग होती हैं वो हम देखेंगे। तो एक नज़र में हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजिंग होती है। सिंपल प्रेजेंट है जैसे, तो सिंपल प्रेजेंट में V1 प्लस एस ई एस लगता है। तो ये जब हम पैसिव बनाएं तो इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनेगा। जैसे यहाँ गो गोज है तो वहाँ गोन हो जाएगा। सिंपल पास्ट में वेंट है, जैसे पास्ट फॉर्म है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगेगा, और V3 यानी कि थर्ड फॉर्म, और वेंट का गोन हो गया यहाँ पर। सिंपल फ्यूचर में शैल भी लगता है, यहाँ पर जैसे गो लगा दिया शैल भी के साथ, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो जो है शैल विल और बी ऐड कर देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ जैसे गो का गोन हो गया है इस तरीके से लगा देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एज एम आर गोइंग जो है, जहाँ पर आईएनजी फॉर्म होगा तो वहाँ पर बीइंग लग जाएगा। सो इज एम आर एज इट इज़ रहेगा,
और जो है मतलब बीन ऐड होगा और V3 और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ये चेंजिंग होंगे। पोस्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वर्ब होगा और वाज वर्ब के बाद में बीइंग लग जाएगा पैसिव बनाने के लिए, और V3 और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बाय भी ऐड होगा। पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव होता है, तो जहाँ पर हैज़ हैव हैड होता है उसके साथ बीन लगा देते हैं। यहाँ पर हैज़ हैव है तो हैज़ हैव के बाद बीन लगा देंगे और V3 और जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट में सेम वे हैड जो है बीन लग जाएगा, हैड के बाद बीन लग जाएगा और V3 और बाई और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मॉडल्स हैं। मॉडल्स जो है एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड जैसे मॉडल्स होते हैं, ये एक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो इनके बाद में हम बी लगा देंगे और पैसिव वॉइस बना देंगे, जैसे मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, और V3 और बाई जो है ऐड करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। सो अब यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंस हैं जो जिनकी पैसिव नहीं बनती है। तो सबसे पहले है फ्यूचर continuous and future present past future perfect continuous do not have passive form। इसका मतलब ये हुआ कि जो है इनको पैसिव में ज्यों का त्यों रख देते हैं। अब पहचानेंगे कैसे? जहाँ पर बी लिखा हो, बी ई, विल बी, शैल बी ऐसे हो तो वहाँ उसका नहीं बनेगा, और जहाँ पर हैज़ बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन ऐसे हो, हैव बीन हो, तो बीन जहाँ लगा हो, बी लगा हो, उसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है ही विल बी सिंगिंग टुमारो, इसका नहीं बनेगा, सेम एज इट इज़ रहेगा। और ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ये भी एज इट इज़ रहेगा। राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, इट इज़ सेम एज इट इज़। सीता विल हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours, तो ये भी आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये जो है हमारे चार, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका पैसिव नहीं चेंज होता है। अब यहाँ हम 1 by 1 टेंस को देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिव में जो है जैसे हम सिंपल प्रेजेंट लेते हैं, एक्टिव में है आपका द पोस्ट मैन डिलीवर्स लेटर्स, तो लेटर सामने आ गया, लेटर्स आर डिलीवर्ड बाई द पोस्ट मैन। अब जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा सिंपल प्रेजेंट में, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और बाई और बना दिया गया। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, स्वीट्स आर लाइक बाई चिल्ड्रन। सो इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। और सिंपल पास्ट जैसे है रमेश थ्रू द बॉल, तो पैसिव में बनेगा द बॉल वॉज थ्रोन बाई रमेश। अब यहाँ वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्योंकि पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट। आई बॉट अ बाइसिकल, तो अ बाइसिकल वॉज बॉट बाई मी, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। इसका रूल्स है आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब और V3 और बाई प्लस ऑब्जेक्ट है। अब सिंपल फ्यूचर देखिए, द टीचर विल हेल्प मी, इसमें जो है सिंपल फ्यूचर में विल और शैल लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ टीचर विल हेल्प मी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया गया, यहाँ मी ऑब्जेक्ट है तो आई बन गया। सो आई विल बी हेल्प बाई द टीचर, दे विल हेल्प द पुअर मैन, द पुअर मैन विल बी हेल्प बाई देम, ये आपका बन गया। इसका रूल है सब्जेक्ट विल, शैल और बी लगा देंगे पैसिव बनाते समय, और V3 होगा और बाई और ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ देखिए जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कोई भी कॉन्टिन्यूअस है तो एनजी फॉर्म होता है। सो सी इज राइटिंग अ लेटर, तो वहाँ पर बीइंग जरूर लगेगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर, ठीक है, बाई हर। तो इसका जो है दूसरा उदाहरण है आई एम वॉचिंग अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाई मी। सो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, जहाँ पर एनजी फॉर्म हो, बीइंग होगा V3 और बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस में भी जो है हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगेगा, सी वाज राइटिंग अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाई हर। और फिर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, सो अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाई मी, यहाँ पर वाज वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एक्सिलरी वर्ब, और जो है V3 और बाई और ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस डू नॉट हैव पैसिव फॉर्म, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया इसमें बी लगा रहता है, ऑलरेडी बी लगा रहता है, इसलिए नहीं होता है। और इसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, परफेक्ट में हैज़ लगा होता है, दिया हैज़ संग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग हैज़ बीन संग by Diya, sweepers have cleaned the road have been cleaned by sweeper।
स्वीपर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, हैज़ हैव के साथ बीन लग जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या और हैव और प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट में सेम वे इन प्रेजेंट पर एज प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर हैड होता है एज हैव की जगह पर। आई हैड कुक्ड फूड, फूड हैड बीन कुक्ड बाय मी, टॉम हैड पेंटेड द डोर हैव बीन पेंटेड बाय टॉम। तो इसका रूल्स इस तरीके से बनेगा, जो है सब्जेक्ट और इसके बाद हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। और इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में जो है क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन हम लगाते हैं। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, द वर्क राम विल हैव फिनिश दिस वर्क, तो द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय राम। माय फादर विल हैव रिपेयर्ड द हाउस विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय माय फादर। तो यहाँ पर जो है भी जो है विल हैव शैल हैव के बाद बीन लग जाता है, विल हैव शैल हैव के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बीन लग जाता है और पैसिव बन जाता है। इसका रूल्स क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव और प्लस बीन और V3 प्लस बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में चेंज होगा। अब वही बात यहाँ पर लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस डू नॉट हैव पैसिव फॉर्म। ये तीन नहीं होते और एक पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है। और इसके बाद में देखिए पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो जहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और जिस टेंस में, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, वैसे ही बनाना है, हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। जो है और जो है जैसे सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इंट्रोगेटिव चेंज कर देंगे। जैसे वाई डिड यू बीट हिम, सो वाई डिड यू बीट हिम, अब वाई ऐसे रहेगा और पास्ट टेंस इसलिए वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। वाई वॉज ही बीटन बाई यू एंड हु रोट दिस लेटर, सो बाई हुम वॉज दिस लेटर रिटन। ये इस तरीके से बनेगा। जो है विल यू टीच मी, अब ये फ्यूचर टेंस है, सो विल आई बी टॉट बाई यू। हम जानते हैं कि फ्यूचर सिंपल में सैल और विल के बाद भी लग जाता है, इसमें भी विल लगा है, लेकिन जो हेल्पिंग और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है वो एज इट इज़ रहेगा। इंट्रोगेटिव इनिशियल वर्ड जो हमारा मॉडल्स है वो ऐसे ही रहेगा वहीं पर, ठीक है। डू यू लव हिम, अब यहाँ पर जो है डू यू लव हिम हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है तो हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, ठीक है। इज ही लव्ड बाय यू। अब आगे देखें, पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस मोस्टली यू इज हिडन। कुछ ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव होते हैं जिसमें यू छिपा रहता है। इट एक्सप्रेसेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इससे जो हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन मिलता है। जैसे एक सेंटेंस है ओपन द डोर, अब ऑर्डर भी दे सकते हो, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को दो तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे लेट द डोर बी ओपन और यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। यहाँ टू इन्फिनेटिव लगा करके हमने दूसरे तरीके से बना लिया, तो दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें यू छिपा रहता है, ओपन द डोर, हु ओपन द डोर, यू ओपन द डोर। सो वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। इस तरीके से जो है हम इसकी पैसिव बनाएंगे। पैसिव ऑफ मॉडल एक्सिलरीज, जो एक्सिलरीज है मे, माइट, कैन, कुड, तो इनके बाद जो है बी लगाते हैं। सो यू कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क कैन बी डन बाय यू। कुड यू लेंड मी 50 रुपीज़, कुड, अब यहाँ इंट्रोगेटिव है, कुड 50 रुपीज़ बी लेंट टू मी बाय यू। ही मे हेल्प यू, यू मे बी हेल्प बाय हिम। ऐसे एक्सिलरी वर्ब के साथ में बी लगा करके पैसिव बना देंगे। और इसके बाद जो है पैसिव ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब, कुछ प्रीपोजिशनल वर्ब होते हैं, जैसे गिव अप, गो देयर, इस तरीके से तो वो साथ साथ चलता रहेगा, हमारा प्रीपोजिशन नहीं हटेगा। हैज़ ही गिवन अप स्मोकिंग, अब गिव अप है तो यहाँ हैज़ ही गिवन अप स्मोकिंग, हैज़ स्मोकिंग बीन गिवन अप बाय हिम, ऐसे पैसे में बना दिएगा। सी एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, एक्यूज ऑफ है, ये प्रीपोजिशनल वर्ब है तो ये साथ साथ रहेगा। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय हर। और सी ऑब्जेक्टेड टू माय प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू बाय हर। अब यहाँ ऑब्जेक्टेड टू प्रीपोजिशनल वर्ब है तो वैसे ही रहा, ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं है। पॉसिव पैसिव वॉइस, अब ये जो है एक्टिव, जैसे इसमें कुछ जोड़ते हैं, अलग से जोड़ते हैं तब बनता है। द मैंगो टेस्ट स्वीट्स, दिस मैंगो इज स्वीट, टेस्ट व्हेन टेस्टेड, अलग से लगाया गया व्हेन टेस्टेड। द रोज स्मेल स्वीट, द रोज इज स्मेल, द रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। दिस मेडिसिन टेस्ट्स बिटर, दिस मेडिसिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड। सो इस तरीके से जो है हम उसका जो है बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।